हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में ना हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 6 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें जो हमारा एक्सरसाइज 6 से है, इसका मैं पहले तो आपको एक बेसिक से इंट्रोडक्शन करा दूंगा कि इस एक्सरसाइज में हमें दिया क्या गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में वैसे तो आपने क्लास 9 में पहले पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर अलग हुई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है ना। डिस्टेंस जो होते हैं पॉइंट्स के बीच की, वो क्या होती है, ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में पॉसिबल हो सकेंगे, हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करना सीखते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो, जो मैंने आपको क्लास 9 में पढ़ाया था ना, उसका एक मैंने ग्राफ ले लिया है। ये क्लास 9 का एक्चुअल में है, आपको इसमें बस समझने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ लिया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, आपको रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा एक एक्स एक्सिस होता है और एक हमारा वाई एक्सिस होता है। इधर हमारा एक्स जो है वो प्लस वाला होता है, इधर जो एक्स डैश है वो माइनस का होता है। ये सब आप जल्दी से याद करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। उसी तरीके से जो हमारा वाई एक्सिस होता है ऊपर प्लस में रहता है और नीचे में माइनस में रहता है। तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, जिसमें जो हमारा पहला वाला रहता है वो एक्स का रहता है और जो सेकेंड वाला रहता है वो वाई का रहता है। इसको एब्सिसा कहा जाता है और इसको अपन ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना समझने की जरूरत नहीं, ज़्यादा नाम वाम रटने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल समझ जाओ कि पहला वाला जो नंबर रहता है वो एक्स के लिए रहता है और दूसरा जो नंबर रहता है वो वाई के लिए रहता है। जैसे अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं 4 और 2, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो 4 है वो एक्स के लिए है। आप लोग क्या करोगे कि ये जो हमारा सेंटर है इसको ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है और इसके जो ऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो हमारे 0 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर से हमारा एक्स भी 0 रहता है और वाई भी 0 रहता है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको क्या दिया था, x4 अगर दिया हुआ है तो हम लोग सेंटर से क्या करेंगे, x की तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि प्लस वाला 4 है इसलिए मैं राइट में बढ़ रहा हूँ, अगर माइनस वाला 4 रहता तो मैं लेफ्ट में बढ़ता। तो हमने यहाँ पर 4 बढ़ गया। उसके बाद फिर हमको क्या बोला गया था कि y का 2 लाइए। तो y का 2 कहाँ पर है, y का 2 यहाँ पर है प्लस वाला, तो इसी के सिधाई में हम लोग ऊपर 2 बढ़ते थे, तो ये हमारा 4 और 2 आ जाता था। तो x का 4 एंड y का 2 हो गया हमारा, तो यही हमारा पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसको, पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को जो है ना, ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में या फिर आप कह लो ग्राफ पेपर में। ठीक है, तो अब तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अगर हम अब देखो यहाँ पर जो आप क्लास 10 में आ गए हो, अब आपसे क्या क्वेश्चन आएगा पता है कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। जैसे एक तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इस वाले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। आपको बोला जाएगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी यूनिट दूरी है, ये आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को भी आपको बताऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 उसी को हमारे फॉर्मूला से सॉल्व होगा। तो वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। रूट के अंदर हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल सा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पर x2 क्या होता है पहले ये समझो। जैसे मान लो अपने को दिया गया है कि एक ये हमारे पास पॉइंट है और एक ये हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं। बोला जाएगा कि दोनों के बीच का दूरी निकालो। तो ये जो मेरा 2 होगा ना, इसको हम लोग लिखेंगे x1 और ये जो मेरा 5 है इसको बोलेंगे y1। उस तरीके से ये 4 जो है इसको x2 ले लेंगे और y ये जो 2 है हमारा इसको y2 ले लेंगे। फिर हमारा जो फॉर्मूला रहेगा उसमें पुट करना, तो आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। उसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए रहेंगे। जैसे बोला जाएगा कि डिस्टेंस तो निकालना है, लेकिन दूसरे वाले ऑर्डिनेट नहीं दिए जाएंगे। बोला जाएगा आपसे कि वो हमारा एक्स एक्सिस में लाई करता है, यानी जो दूसरा वाला हमारा ऑर्डिनेट आएगा, जो भी हमारे पास जो भी पॉइंट रहेंगे वो एक्स एक्सिस में है। तो कभी भी ध्यान रखना कि कोई भी अगर हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब कि उसका वाई 0 है। जैसे कि मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ 2 और 0। यहाँ पर मेरा ये पॉइंट क्या है, ये मेरा एक्स का है और ये वाला जो मेरा है ये वाई का है। तो अगर अपन यहाँ पर हम लोग इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें इस वाले ग्राफ में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 2 की तरफ बढ़ूंगा तो यहाँ पर मैं पहुँच गया। लेकिन वाई की तरफ मुझे बढ़ना ही नहीं है, 0 में जाना है। तो ऊपर भी नहीं जाऊँगा मैं, नीचे भी नहीं जाऊँगा। यही वाला जो मेरा पॉइंट है ये 2 और 0 हो जाएगा। इसीलिए अगर इस टाइप से घुमा करके क्वेश्चन दे कि हमारे जो ऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ पर है, वो एक्स एक्सिस में है, तो इसका मतलब समझ जाना कि एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वाई की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। उसी तरीके से इसको आपको बुक में घुमा करके भी दिया रहता है कि अगर कभी भी एक्स एक्सिस बोला जाए तो वाई हमारा 0 हो जाता है। ये सब ट्रीट मतलब घुमा फिरा के दिया रहता है। बाकी आपको मतलब सिंपल यहाँ पर डायग्राम से डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। उसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो वाई एक्सिस में है, तो उस कंडीशन में आपका एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 0 और मान लो 6 ले लेता हूँ। तो 0 और 6 को अगर मुझे इसमें रिप्रेजेंट करना है तो मेरा क्या होगा, मैं पहले तो सबसे देखूंगा कि मेरे को एक्स में 0 लेना है, तो मैं इधर ना इधर जाऊँगा राइट में, ना लेफ्ट में बढ़ूंगा, सीधे मैं वाई की तरफ 6 कदम बढ़ाऊंगा। तो वाई हमारा चूंकि प्लस में है तो मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा, यानी कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है यही मेरा 0 और 6 होगा। तो देखा आपने कि वाई एक्सिस में जब कभी भी कोई पॉइंट आता है तो उसका जो एक्स होता है वो 0 होता है।
ठीक है। y में पॉइंट आ रहा है तो x 0 होगा, x में पॉइंट आ रहा है तो y 0 होगा। इसका भी जरूरत पड़ता है क्वेश्चंस में कभी कभी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। उसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप से आएगा कि आपको 2-3 पॉइंट दे दिए रहेगा, उसमें आपको बोलेगा कि इसका ट्रायंगल बनाइए और प्रूव कीजिए कि आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो आप लोग जब पॉइंट को मिलाओगे तो दिख जाएगा आपको कि आइसोस्केल ट्रायंगल है। उसी तरीके से उसका एरिया निकालने के लिए आएगा। तो जब आप पॉइंट्स को मिला लोगे तो आप लोग उसको हाइट ले लेना कि हाइट कितना दूरी आ रहा है और उसका बेस कितना यूनिट है, फिर आप लोग एरिया निकाल सकते हो। आपने क्लास 9 में लगभग चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस उसी को थोड़ा सा यहाँ पर अपग्रेड करके दिया गया है। उसी तरीके से जब आप ट्रायंगल पढ़ दोगे तो आपको इस तरीके से रेक्टेंगल वगैरह बनाने के लिए भी दिया जाएगा कि यहाँ पर बोला जाएगा कि बताइए कि एक रोम्बस है या फिर एक पैरेललोग्राम है, क्या चीज़ें हैं। यानी जब आप पॉइंट्स को मिलाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आपके पास मतलब मैंने बेसिक समझा दिया आपको कि क्वेश्चंस में आपके किस टाइप से आने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और वहाँ के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस पता करना है बिटवीन दी पॉइंट्स। एक हमारा पॉइंट ए है और एक बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है यही अपने को पता करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को पता करने का, वो फॉर्मूला में आप पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को। तो देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वहाँ पर हमें 9 और 3 दिया हुआ है और 15 और 11 दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार xy है तो इसको हम लोग x1 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे, इसको y1 ले लेंगे, इसको y2 ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप कि x1 जो हमारे पास है वो 9 है और फिर y1 जो है वो हमारे पास 3 है। उसी तरीके से एंड करके लिख दो, यहाँ पर हमारा जो x2 है वो हमारे पास 15 है और y2 जो है वो हमारे पास यहाँ से 11 है। हमारा किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, मान लो जैसे ए और बी के बीच की दूरी को हम लोग ए बी ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और फिर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में आप लोग पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको भले देखने में लग रहा होगा रूट वगैरह, लेकिन सॉल्व करो बहुत ईजिली आएगा आंसर। देखो जैसे कि हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे x2 की जगह पर हमारे पास कितना है 15 है, तो 15 माइनस 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, प्लस की साइन लगाओ। y2 माइनस y1 है तो y2 हमारे पास कितना है 11 है, तो 11 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, 15 से हमारा 9 माइनस हो तो कितना आ गया 6 आ गया, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया। प्लस में 11 में से हमारा 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 माइनस हो तो 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 का स्क्वायर हो गया। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर निकाल दो, यहाँ पर हमारा इक्वल की साइन जरूर लगाना। तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है भैया 36 होता है, और प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 8 8 जा 64 होता है। दोनों को आपस में आप ऐड कर दो तो 60 और 30 90 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा 100 आ गया। और 100 को हम लोग जब रूट से बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 का पेयर बना करके रूट से बाहर निकालना, तो आपको आएगा ही, क्लास 10 में पहुंच गया हो तो यहाँ से हमारा जो 10 है वो निकल जाएगा आंसर। और 10 क्या निकला है हमारा यूनिट निकला है। हमको ये तो नहीं बोला गया था कि आंसर सेंटीमीटर में निकालो या मीटर में निकालो, तो यहाँ पर आप सिंपल लिख देना यूनिट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 10 है इसलिए हम लोग यहाँ पर 10 यूनिट्स लिख देंगे, यानी ए और बी के बीच की जो पॉइंट्स की दूरी होगी ना वो 10 यूनिट्स होगी हमारे ग्राफ पेपर में। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। चलिए अब जल्दी जल्दी जो आगे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पर ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हम लोग जल्दी से x1 y1 लिख लेंगे, x2 y2 लिख लेंगे, देन फॉर्मूला लगा करके इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 है। यहाँ पर ध्यान देना, आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस की साइन पहले से लगाई गई है, तो साइन को आप छोड़ना नहीं, यानी कि हमने माइनस की साइन लगा दिया एक बार तो छोड़ दिया। जैसे देखो x2 हमारे पास कितना है -5 है ना, यहाँ पर पहले तो -5 लिखूंगा मैं, उसमें से माइनस करना है अपने को x1 कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर इस तरीके से। फिर प्लस की साइन लगाओ, y2 हमारे पास कितना है तो 1 है, तो 1 लिखो, फिर माइनस की साइन लगाओ क्योंकि माइनस साइन है, और y1 को अपने को माइनस करना है, तो y1 की जगह पर -4 है ना, तो फिर से आप लोग एक बार -4 जरूर लिखना, नहीं तो अगर केवल आप एक बार -4 लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 5 हमारा कितना होता है 12 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा -12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी रूट में ही रहने दो। उसके बाद प्लस की साइन जो हमारे पास है उसको लगा लेंगे। यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो 1 है तो 1 रहेगा ही, माइनस और माइनस मेरा प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतने का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 होता है। हाँ 12 इक्वल टू, यानी 12 मल्टीप्लाई जब 12 करोगे आप ना तो 144 होता है 12 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा 144 आ जाएगा, साथ ही साथ माइनस और माइनस मिल करके हमारा प्लस हो जाएंगे, क्योंकि -12 मल्टीप्लाई -12 इक्वल टू प्लस 144। उसी तरीके से यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये मेरा 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्लस में 25 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा हमारा 9, और 2 और 4 हो जाएगा हमारा 6, और ये 1 उतर जाएगा, तो 169 आ गया। 169 किसका स्क्वायर है 169 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 13 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ से आप लोग जब 13 को बाहर निकालोगे तो ये हमारा 13 हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 13 यूनिट्स है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन के पास।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर हमें ए और बी के ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग x1 y1 लिख लेंगे इस तरीके से। अब डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, फॉर्मूला मैंने लिख ही लिया है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारे पास 9 है, तो 9 माइनस में x1 कितना है हमारे पास, तो x1 माइनस 6 है। तो यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में फिर से एक बार -6 करोगे और पूरे का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद प्लस की साइन लगा करके y2 माइनस y1, तो y2 कितना है हमारे पास -12 है, तो -12 उसमें से माइनस करना है अपने को y1, तो यहाँ पर हमारे पास ये y1 भी कितना है -4 है, तो फिर से वही ब्रैकेट लगा करके -4 करके कंप्लीट का स्क्वायर करोगे। अब पहले तो आप लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, अगर उसमें गलती कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मेरा 9 का 9 रहेगा, माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो 9 + 6 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस की साइन लगाइए, यहाँ पर हमारा ये -12 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस और माइनस मेरा प्लस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख ही लेते हैं एक बार, क्योंकि इसको तो सॉल्व करना ही है ना। तो इसको आप लोग 15 का स्क्वायर कर दो, और प्लस में माइनस और प्लस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। 12 में से 4 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़े नंबर 12 में माइनस की साइन है, इसीलिए आंसर में भी -8 लगेगा, तो -8 का स्क्वायर। अब आप दोनों को सॉल्व करो, तो 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 15 जो होता है हमारा 225। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 225, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लस की साइन लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा जानते ही माइनस माइनस लास्ट में प्लस ही होने वाला है, तो प्लस की साइन लगा लो। 8 8 जो हो जाएगा हमारा 64, दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है यहाँ से, 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो गया हमारा 8, और ये 2 आ गया, 289 आ गया। 289 जो होता है हमारा 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे डायरेक्ट 17 × 17। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल गया वो हो गया 17 यूनिट्स। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है ना, तो कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद ही कर लो, आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। बोर्ड एग्जाम में वैसे भी टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत रहती है, तो आप लोग स्क्वायर्स वगैरह पहले से याद रखो, ताकि वहाँ जाकर के इसको सॉल्व ना करना पड़े। ये नहीं कि अब 289 है तो उसके फैक्टर निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर वगैरह कम से कम 20 तक तो याद कर ही लो, स्क्वायर और क्यूब दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। चलिए फोर्थ नंबर किया। तो देखो ये मेरा फोर्थ नंबर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वगैरह बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला भी याद ही हो गया होगा। x2 माइनस x1 करना है, तो x2 हमारे पास 4 है, माइनस x1 करना है, तो हमारा 4 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस की साइन लगा करके y2 माइनस y1, तो -6 माइनस में ये हो जाएगा हमारा -3, इस तरीके से, और कंप्लीट का स्क्वायर। तो ये तो मेरा 4 में से 1 माइनस हो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका आप लोग डायरेक्ट 3 का स्क्वायर लिख लो। इधर हमारे पास -6 है, तो -6 रहने दो, माइनस और माइनस मेरा प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर तो मेरा 9 आ जाएगा, तो इसमें मैं डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ। इधर हमारे पास देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस हुआ तो कितना आएगा हमारा 3 ही आएगा, लेकिन चूंकि बड़े वाले नंबर में इस माइनस की साइन है इसीलिए -3 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर लिया हमने, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, ये 9 और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 से 9 होता है, और वही माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो इसके जगह पर भी हम लोग प्लस का 9 कर देंगे। तो 9 और 9 हो गया 18, लेकिन इस बार देखो भाई 18 आ गया, 18 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर बना करके बाहर निकालेंगे। 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो ये हम लोग यहाँ इसको 2 9 जा करते हैं पहले, तो फिर 3 3 9 और 3 1 3, इस तरीके से करते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3 × 3, तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 को बाहर लिख दो, 2 को रूट के अंदर रहने दो, यानी कि 3√2 यूनिट जो होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी होगी। ये अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी देखना चाहो तो वो ये रहेगा आपका ग्राफ पेपर में। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। चलिए जो 5th और 6th टाइप से जो क्वेश्चन हैं थोड़े अलग टाइप से, उनको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ ना 5th नंबर में, वहाँ पर वेरिएबल वगैरह दे दिए गए हैं अपने को, नंबर डायरेक्ट नहीं दिया गया है, ए बी करके दिया गया है। जैसे देखो x1 की जगह पर a+b है, और यहाँ पर y1 की जगह पर a-b है, तो उसी तरीके से आप लिख लो। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास x2 की जगह पर a-b है, और y2 की जगह पर a+b है, तो वो मैंने लिख लिया। हमको p और q के बीच की दूरी निकालनी है, तो pq लिखेंगे इक्वल करके, फॉर्मूला वगैरह आप लिख लेना अगर एग्जाम में हो तो। बाकी यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हमको फॉर्मूला क्या पता है, x2 माइनस x1 करना है, तो x2 हमारे पास कितना है, a-b है, इसमें से माइनस करना है x1 को, यानी a+b को। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है ना, तो इसको आप क्या करोगे, ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी टाइप से हमारे पास नंबर्स आते हैं तो माइनस की साइन की वजह से हमारा जो साइन है यहाँ पर चेंज होता है, और आप इसको पूरे को इस तरीके से ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। उसी तरीके से हम बीच में प्लस की साइन लगा करके y2 माइनस y1 कर लेते हैं। तो y2 हमारे पास कितना है भैया, y2 है a+b, तो a+b में से हम लोग को माइनस करना है इस वाले को, y1 को, यानी कि a-b को, ठीक। तो ये हमारा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 हो गया, और दोनों का आप लोग स्क्वायर कर ही देना। तो यहाँ से हम लोग पहले तो साइंस वगैरह चेंज कर लेते हैं, यानी कुछ कटपीट हो रहा होगा देख लेते हैं। अगर हमारे पास अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a-b ही रहेगा, ये वाला माइनस और प्लस हमारा -a हो जाएगा, और माइनस और प्लस -b हो जाएगा, कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से इधर हमारे पास a+b तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ये पूरा को इधर रूट में रख लेना आप, माइनस और प्लस हो जाएगा हमारे पास -a, और माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास -b, सॉरी माइनस और माइनस प्लस b हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला, और माइनस प्लस -a हो गया, इनका स्क्वायर कर लो।
अब यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ कटपिट हो रहा है क्या, ये यहाँ पर प्लस में, ये माइनस में, हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा माइनस भी है और ये भी माइनस भी है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस और माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग -2b लिखेंगे, क्योंकि साइन तो माइनस की ही लगेगी, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। तो -2b का स्क्वायर हो गया इन दोनों को ऐड करके। उसके बाद हमारे पास ये प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन उतार लो। इधर देखो कुछ कटपिट हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ए और ए कैंसिल हो रहे हैं। इस बार बी और बी दोनों प्लस में है, तो बस यहाँ पर सिंपली 2b लिख लो और 2b का स्क्वायर। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो हम लोग का स्क्वायर है, तो माइनस की साइन तो वैसे भी हट जाएगी, हम जानते हैं -2b मल्टीप्लाई -2b इक्वल टू प्लस में आंसर आएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 जो हो जाएगा मेरा 4, और ये हो जाएगा मेरा b का स्क्वायर। उसी तरीके से इधर भी मेरा हो जाएगा 2 2 4 और ये b का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 4 और 4 8b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 8b का स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब मेरे पास देखो 8 आ गया है, तो 8 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 8 के अगर अपना फैक्टर देखें तो 2 × 2 होता है। देखो इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा 2 × 2 आ गया, तो हम लोग इसको उसी तरीके से लिख लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2 और यहाँ पर b का भी स्क्वायर है, तो उसको भी आप लोग b × b लिख लो, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग बाहर क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 बाहर निकल जाएगा और b बाहर निकल जाएगा, एक जो 2 बेचारा है वो अकेले रह जाएगा। तो 2 को बाहर निकाल लो, ये वाला 2 हमारा अंदर में रहने दो रूट के अंदर, और ये जो b है आप इसको इधर भी लिख सकते हो, और यहाँ पर अगर आप टीचर बोलो लिखने के लिए तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। लेकिन मैक्सिमम जहाँ नंबर जो हमारा रहता है ना, उसको रूट के पहले लिखा जाता है और वेरिएबल्स को रूट के बाद लिखा जाता है, अगर वो बाहर निकल जाए तो भी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। और ये हमारा दूरी निकला है, तो इसको आप लोग यूनिट्स कर दो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। तो कुछ अलग नहीं था, जो आपने पहले 1 से 4 तक किया वही है, बस यहाँ पर ABCD करके दे दिया गया है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ पर भी थोड़ा सा घुमा करके साइन अल्फा और कॉस अल्फा करके दिया हुआ है हमें। और साइन और कॉस के बारे में, साइन कॉस टैन कॉसेक, ये सब के बारे में आप लोग ना चैप्टर नंबर 10 में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पर जितना का जरूरत पड़ेगा मैं केवल आपको वही समझा दूंगा, ठीक है। बाकी जब आप ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आओगे ना, तो वहाँ पर मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये मेरा x1 है, लिख लेते हैं हम लोग। x1 = a साइन अल्फा है हमारे पास, और y1 = हमारे पास है a कॉस अल्फा, ठीक है। उसी तरीके से x2 जो हमारा है वो हमारे पास यहाँ पर a कॉस अल्फा, और जो हमारा y2 है वो है माइनस में, देखो यहाँ पर माइनस साइन लगी, ध्यान रखना, -a साइन अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ दिए हुए हैं, हमको p - q मतलब p और q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो pq लिख लो। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, रूट के अंदर, ठीक है। रूट वगैरह इतना लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे लिखाएंगे अभी ये। तो यहाँ पर आप लोग देखो रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है, x2 - x1। x2 हमारे पास क्या है, a कॉस अल्फा है, तो a कॉस अल्फा लिख लिया मैंने, माइनस में x1 a साइन अल्फा है, तो a साइन अल्फा कर लो, ठीक है। इसका स्क्वायर चलो थोड़ा सा बना ही देता हूँ पहला बार। उसके बाद फिर प्लस की साइन के साथ हमारे पास क्या होता है, y2 - y1। तो y2 की जगह पर हमारे पास क्या है, -a साइन अल्फा, और उसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे y1 को, यानी a कॉस अल्फा, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो मेरे यहाँ पर आप लोग क्या करो, अब इसको अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए कभी भी साइन कॉस वाला, तो इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछले वाला बताया था कि आप इसको यहाँ पर स्क्वायर बना लेना फिर सॉल्व करना, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी से फॉर्मूला लगा देते हैं। a - b का स्क्वायर हमारे पास है, तो a - b का होल स्क्वायर, यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर कर दो। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो पी क्यू के जो बीच की डिस्टेंस है रूट के अंदर ही रहेगी हमारी पूरी। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अल्फा को आप लोग स्क्वायर नहीं करोगे, डायरेक्ट इसको बस कॉस का स्क्वायर करोगे, ध्यान रखना। तो मेरा a का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में b का स्क्वायर, p की जगह पर हमारा ये है, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और उसके बाद फिर माइनस में 2ab हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन है, तो -2 लिख लिया मैंने, a और b, यानी कि a कॉस अल्फा, और मल्टीप्लाई में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर a साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा। तो ये हमारा क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। उसी तरीके से इधर वाले को भी आप लोग कर लो, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा लो। इसकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर नीचे में लिखता हूँ, क्योंकि बगल में जगह नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा वही होगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो माइनस की साइन है वो माइनस माइनस लास्ट में प्लस ही हो जाएगी। तो इसको आप डायरेक्ट क्या करो, इसी तरीके से लिख लो कि हमारा हो जाएगा ये a का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हमारा a स्क्वायर हो गया, प्लस में b स्क्वायर, तो ये हमारा b है, तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस में 2ab हो जाएगा, तो -2 लिखो यहाँ पर। फिर a की जगह पर हमारे पास देखो माइनस वाली साइन है, तो ध्यान रखना यहाँ पर -a साइन अल्फा लिखोगे, और फिर b की जगह पर हमारा 2a हो गया है, और मल्टीप्लाई में b की जगह पर हमारे पास a कॉस अल्फा। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। पूरा का मैं यहाँ पर फिर से रूट में कर देता हूँ, ध्यान रखना। ये हमारा इसका फॉर्मूला लगाया मैंने, और इससे हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा फॉर्मूला लगाया। अब इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से।
तो ये तो हमारे यहाँ पर सॉल्व हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो हो सकता है ये आपस में कैंसिल हो जाए। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो जो चीज़ें हमारे पास बच गई हैं उसको पहले तो उतार लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है भैया, तो ए का स्क्वायर है, फिर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, फिर प्लस में ए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस की साइन है, टू को टू उतार दो, यहाँ पर ए और ये दो बार आ रहा है तो ए का स्क्वायर कर दो। कॉस और साइन अलग अलग है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना अल्फ़ा लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह आपको नहीं करना है, दोनों को अलग ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब क्या है, इसमें आ जाते हैं दूसरे वाले में। तो हमारे पास प्लस की साइन के साथ इसमें भी ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कर दो, और प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस सभी आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2। उसके बाद फिर यहाँ भी मेरा वही है, ए और ए दो बार है तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर साइन अल्फ़ा और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम टू सेम है, 2a² है, कॉस और साइन इधर पहले कॉस है फिर साइन है, यहाँ पर साइन है फिर कॉस है, तो 2 × 3 कह लो, 3 × 2 कह लो, बात एक ही होता है। तो दोनों सेम है, एक प्लस में और एक हमारा माइनस में है, तो हमारा माइनस और प्लस आपस में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यही मैं चाहता था ताकि कुछ हमारा छोटा बने, हुई बहुत बड़ा बड़ा बन रहा था। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो नंबर से ही आएगा। बस यहाँ पर चूंकि अब क्वेश्चन दे दिया इसलिए मैं सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूँ। तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पर देखो ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है और यहाँ भी ए कॉस मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दो बार हमारे पास, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2a² कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर साइन वाला भी सेम टू सेम है, तो प्लस की साइन के साथ हमारे पास 2a² साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2a² दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करो, दोनों को कॉमन ले लो। तो यहाँ से हम लोग अगर 2a² को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। अब ध्यान दो कि एक मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, फिर टेन थीटा, कॉसेक थीटा, है ना। इन सब का बहुत सारा अलग अलग फॉर्मूला होता है, इस बारे में आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ोगे। एक फॉर्मूला तो आपका ये होता है कि कभी भी अगर आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है ना, तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, ये याद रखना आप लोग। अगर ये क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है ना, तो कभी भी इस तरीके से दोनों अगर प्लस में हो, अल्फ़ा करके हो या थीटा करके कुछ भी करके हो, तो उनका जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे 2a² मल्टीप्लाई में 1, और 2a² का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 2a² ही आएगा इस तरीके से रूट के अंदर, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 से किसी की मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है। अब चूंकि a का स्क्वायर यानी a मल्टीप्लाई a है, तो वो a हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो रूट के अंदर केवल हमारा 2 बच जाएगा और एक हम लोग बाहर लिख देंगे, और यहाँ पर आप लोग यूनिट्स लिख दो। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी जो होगा कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा पूरे पूरे क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो कितने मिनट का हो गया, 22 मिनट का। चलो जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और जल्दी से सॉल्व कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कम से कम सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो अपने को 2 पॉइंट दिया हुआ था, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस पता करना है अपने को, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस, और किससे, तो फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से आपको इनके बीच की दूरी पता करना है। तो ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था ना ग्राफ में कि जो स्टार्टिंग हमारा सेंटर पॉइंट जो 0 होता है उसको अपन ओरिजिन कहते हैं, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, वहाँ पर x भी हमारा 0 होता है और y भी 0 होता है ओरिजिन पॉइंट में, ठीक है। तो अपने को यानी कि 0 0 से इनके बीच की दूरी पता करना है। तो अगर आप फॉर्मूला याद कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, यही फॉर्मूला लगा लो। बाकी इसके लिए आप दूसरा एक अपने से फॉर्मूला भी बना सकते हो, कैसे बनाओगे ये मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो देखो जो हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है, पहले जो ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो 5 और -12 दिए हुए हैं। हमसे बोला जा रहा है कि ऑरिजिन से इसके बीच की दूरी निकालो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, तो ऑरिजिन मेरा यहाँ पर आएगा, 5 मेरा x की वैल्यू है, 12 माइनस की y की वैल्यू है। इसका मतलब कि मेरा ये कुछ यहाँ पर आएगा, यानी कि ये y x की तरफ मान लो यहाँ पर मेरा 5 है तो यहाँ 5, और y की तरफ मेरा यहाँ पर मान लो अगर 12 है तो इसके सिधाई में कहीं यहाँ पर हमारा 5 और -12 आने वाला है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं कि ऑरिजिन जो होता है मेरा वो 0 0 होता है ना, तो यहाँ पर आप लिख लो कि जो हमारा ऑरिजिन है उसको आप लोग ओ से डिनोट करोगे। जैसे इसको ए दिया गया है इस वाले पॉइंट्स के नाम, तो ऑरिजिन को आप लोग ओ से कर लो, और इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो देखो अगर आप फॉर्मूला से बनाओगे तो फॉर्मूला हमारा क्या था कि ए से ओ की दूरी तक अगर अपन निकालेंगे, जैसे ये तो मेरा यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, x2 हो गया है ना, सॉरी ये मेरा x1 हो जाएगा यहाँ पर, और उसमें से हम लोग 0 को माइनस करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो भी वही सेम आंसर आएगा। यानी आप लोग यहाँ पर x2 - x1 लिखने के बजाय क्या कर लो, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड गिवन पॉइंट। यानी अगर आपको ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मान लो मेरे को जैसे ओ से लेकर के बी तक की दूरी निकालनी है, तो आप लोग उसमें क्या करोगे, सीधे सीधे एक्स का स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर, यही आप लोग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, यहाँ पर हमारा x का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, x के जगह पर हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर
प्लस में 12 हमारे पास है तो -12 का स्क्वायर कर दो, तो हमारा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और प्लस में हमारे पास 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो इस टाइप से क्वेश्चन अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 5 और 4 9 आ गया था, और ये हमारा 6 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा 169 आ जाएगा, जिसका हमने देखा था जब हम लोग इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं बाहर तो हमारा 13 आता है, यानी कि इसकी जो बीच की दूरी होगी वो 13 यूनिट्स होगी। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट ओवर फॉर्मूला से भी बनाओगे तो वो भी देखना आपको उतना ही आएगा। हमारा ओ से लेकर के बी तक की दूरी निकालनी है ना, तो हमारा x2 - x1 होता है, तो ये हमारा ध्यान रखना कि ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है, ये मेरा x1 है और ये मेरा हमारे पास क्या है y1 है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग को चूंकि o से b तक की दूरी निकालनी है, ध्यान रखना है आप, तो इसलिए उस कंडीशन में हमारा ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। हमसे बोला गया था ना फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन यहाँ पर मेरा ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये मेरा हो गया हमारे पास x2 और ये हो गया मेरे पास y2। तो हम लोग x2 - y x2 यानी कि 5 है, उसमें से माइनस कर देंगे x1 को तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस की साइन, y2 हमारे पास -12 है, उसमें से माइनस कर देंगे 0 को, तो भी देखो आपको वही आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -12 और इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर और फिर प्लस में हमारे पास -12 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 0 0 लिखने से अच्छा है बार बार ये लोग फॉर्मूला लगने से अच्छा है आप लोग डायरेक्ट कभी भी अगर ओरिजिन से अगर पूछता है ना तो x² + y², शॉर्टकट में ये फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर जो है तुरंत आ जाएगा। तो देखा आपने यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो देखो वही आ जाएगा हमारा, क्योंकि आप लोग माइनस माइनस करोगे तो लास्ट में वही नंबर्स आ जाएंगे, तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख लो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला भी सेम इसी तरीके से बनेगा, जो हमारा बी वाला दिया हुआ है सेकेंड में, उसमें आपको दिया हुआ है -5 और 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही ओरिजिन का हम लोग ओ ले लेंगे और इसमें हम लोग जानते हैं 0 0 होता है, तो हमारा ओ से लेकर के अब यहाँ पर सॉरी ए था ना, ओ और ए था, तो यहाँ से अगर अपन यहाँ भी ओ ए होगा क्योंकि ये हमारा ए पॉइंट था, हम लोग इस बार ओ बी अगर निकाल रहे हैं तो ओ बी के लिए हम फिर से वही एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स का हमारे पास कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर वाई का स्क्वायर के लिए हम लोग 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ पर हमारा प्लस के साथ 5 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से 25, तो 25 और 25 हो गया हमारे पास रूट के अंदर 50 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अब रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। रूट से बाहर निकालने के लिए अपने को इसका फैक्टर पता होना चाहिए, तो 50 का आप लोग फैक्टर निकालो इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा कितना 2 का टेबल में 25 टाइम पे आएगा, फिर ये 5 5 जो 25 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा, यानी कि अगर अपन 50 को इस तरीके से लिखें तो 2 × 5 × 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 का पेयर बन जा रहा है तो 5 को बाहर निकाल दो, 2 को अंदर रहने दो, तो 5√2 यूनिट जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था ये भी हमारा क्वेश्चन। और इसी तरीके से जो आपका लास्ट क्वेश्चन है सी नंबर वाला, उसको भी आप लोग निकाल लो। तो सी में आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर -4 और -6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे वही x² और y² कर लेंगे। ओरिजिन जो हमारा पॉइंट रहेगा वो 0 और 0 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर से हो जाएगा ओ से लेकर के सी तक की दूरी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला। तो एक्स की जगह पर हमारे पास कितना है -4 है, तो ये हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर और उसी तरीके से प्लस में -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 4 4 जा 16 और माइनस और माइनस प्लस 16, और ये हमारा 6 का स्क्वायर है तो 6 6 हो जाएगा हमारा 36। दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 6 और 6 हो जाएगा 12 का 2 कैरी हो गया हमारे पास 1, 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 1 5, यानी रूट के अंदर 52 आ गया। ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसका भी आप लोग क्या करो फैक्टर निकाल लो। तो ये मेरा 2 का टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो रहा है 2 का टेबल में 13 टाइम पे हमारा 26 आता है, फिर 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो ये मेरा इस तरीके से निकल गया 2 × 2 × 13, तो ये मेरा 2 के फैक्टर बन गया, पेयर बन गया, तो 2 बाहर निकल जाएगा 13 अंदर रह जाएगा। तो इतने यूनिट्स जो होंगे इन दोनों के बीच की दूरी होंगी, यानी ओरिजिन से -4 और -6 का जो दूरी होगा ना वो 2√13 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। चलिए जल्दी से जो लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 3 उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की वो पॉसिबल वैल्यूज़ पता कीजिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a x-1 एंड b 5 3 इज़ 5 यूनिट। यानी कि ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो भी बता दिया गया है कि वो 5 यूनिट है। आपको क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ से निकालना है कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो ये मेरा क्वेश्चन है जहाँ पर हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक तो x है और एक -1 है। उसी तरीके से जो क्या बोलते हैं x2 हमारे पास है वो 5 है और y2 जो है हमारे पास वो 3 है। तो वही हमने लिख लिया कि x1 हमारा x है और y1 मेरे पास -1 है, x2 5 है और y2 जो है मेरा 3 है। ठीक है, अब हमसे एक और चीज़ बोला गया है क्वेश्चन में कि जो डिस्टेंस होता है हमारा ए बी वो कितना है, वो 5 यूनिट है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि ए बी इक्वल टू होता है मेरा रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको पहले ही पढ़ रखा है। तो हमको ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी यानी कि हमको 5 दिया हुआ है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये रूट के अंदर हमारे पास x2 - x1 कितना हो जाएगा, तो x2 हमारे पास कितना हो गया 5 है,
तो 5 माइनस में माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन पहले से है ना, तो वो लगेगी। और x1 की वैल्यू जो हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, x1 की वैल्यू तो x है ना, फालतू मैंने यहाँ पर माइनस की साइन लगा दिया, गलत हो गया। तो यहाँ पर आप लोग बस एक ही बार लगाओगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस में x का। तो यहाँ पर इसका आप लोग स्क्वायर कर दो। ठीक है, बाहर की मिस्त्री वगैरह आ गए हैं, तो चलो जल्दी समझो इसको आप लोग। y2 माइनस y1 है, तो y2 हमारे पास 3 है, तो 3 माइनस y1 हमारे पास कितना है, तो -1 है, तो -1 का ये कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा रूट है ना, इसको ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड। तो कभी भी अगर रूट ट्रांसफर होता है तो सामने वाले नंबर को क्या करता है, स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हमारा स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो रूट में ले आता है ना, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो तो याद होगा आपको। उसी तरीके से अगर अपन आ रहे हैं रूट को अगर ट्रांसफर करेंगे तो जो भी हमारा अपोजिट साइड में नंबर है या जो भी चीज़ है उन सभी को क्या कर देगा, स्क्वायर बना देगा। तो हम लोग जब रूट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर से रूट हट जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास 5 माइनस एक्स है, तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर रहने दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा 3 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से मेरा हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इधर ही ले आता हूँ डायरेक्ट, -4 का स्क्वायर। और इक्वल की साइड में हमारे पास 5 माइनस एक्स का जो स्क्वायर है इसको आप लोग इसी तरीके से रहने दो फिलहाल के लिए। तो मेरा 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 25 माइनस पे 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो मैं स्क्वायर को क्यों नहीं हटा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 25 में से अगर अपन 16 को माइनस करते तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को वापस इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो हम लोग क्या बताया मैंने आपको कि रूट ट्रांसफर होता है तो स्क्वायर बना लेता है, स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो रूट बना लेता है। जब स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो इसको रूट में ले लेगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे, ये हमारा जब स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो रूट के अंदर 9 और यहाँ पर प्लस माइनस में आएगा। ध्यान रखना कि हमारे को पता नहीं है प्लस में कि माइनस में है, तो रूट के अंदर हमेशा ये प्लस माइनस हो जाता है। प्लस माइनस 9 इक्वल टू साइड में 5 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा प्लस माइनस 3 निकल जाएगा, क्योंकि 9 जो होता है उसका जो रूट निकलता है वो 3 निकलता है। तो प्लस माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो गया। तो अगर अपन +3 लेंगे तब उस कंडीशन में यहाँ पर आप लिखो इफ़ हमारा ये हो जाएगा अगर +3 इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक्स को इधर ले आऊँगा मैं, तो एक्स मेरा प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है। इक्वल टू साइड में 5 पहले से है और ये जो मेरा +3 इधर जाकर के -3 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू उस कंडीशन में मेरा 2 निकल जाएगा। और उसी तरीके से अगर अपन इसको माइनस लेते हैं, है ना, अगर यहाँ पर मैं -3 लेता हूँ तो उस कंडीशन में मेरा 5 माइनस एक्स तो राइट में रहेगा ही, बस ये जो मेरा +3 लिखा था उसको हम लोग -3 ले लेंगे। तो फिर वही हो जाएगा, माइनस एक्स इधर आकर के प्लस एक्स हो जाएगा, 5 पहले से है, ये -3 इधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जो होगा हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा या तो एक्स का वैल्यू 2 है या तो हमारा एक्स का वैल्यू 8 है। अगर अपने को इन दोनों के बीच की दूरी 5 यूनिट दी हुई है तो यहाँ एक्स का यही दो वैल्यू आपको निकल के दिखाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरा समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस एक्सरसाइज का। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो हम उसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।